तो अब तक हमने देखा काफका और एचिकावा टेस्ट देने के लिए हेडक्वार्टर गए थे, जिसके बाद सभी कैंडिडेट को एक दूसरी जगह ले जाया जाता है जहां पर बहुत से काइजू थे और उन काइजू को मारना ही इनका मिशन था। मगर वहीं काफका की बॉडी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही थी, साथ ही साथ उस पर काइजू ने भी हमला कर दिया था जिससे वो काफी घायल हो गया था। वहीं दूसरी ओर किकोरू ने सारे काइजू को मार दिया था, मगर इतने में एक काइजू अटैक करके उसे घायल कर देता है और ये बात सारे स्टाफ को पता चल गई थी। इसलिए शिशुरु और असीरो किकोरू के पास जाने लगते हैं, लेकिन उधर किकोरू के पास वो बड़ा वाला काइजू आ गया था। अब आगे हम देखते हैं किकोरू कह रही थी मुझे माफ कर दीजिएगा डैड, मैं परफेक्ट नहीं बन पाई। तभी वहाँ काफका पहुँच जाता है और वो किकोरू से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम करा। काफका को देखकर किकोरू कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी काफका खुद को काइजू में कन्वर्ट कर लेता है और वो दूसरे काइजू के अटैक को तुरंत रोक लेता है। ये देखकर किकोरू उससे कहती है तुम एक काइजू हो, जिसपे काफका कहता है प्लीज किकोरू इस बारे में किसी को मत बताना, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। जिसके बाद वो भी एनर्जी कलेक्ट करने लगता है। फिर काफका किकोरू के पास आ रहे काइजू को भी मार देता है। तभी एचिकावा वहाँ आकर काफका से कहता है आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तभी हम देखते हैं किकोरू बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ असीरो और शिशोरू भी आ गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद थर्ड ऑपरेटर उन्हें बताती है काफका एचिकावा और किकोरू को लेकर बाहर पहुंच गए हैं। अब यहाँ अशीरो थर्ड ऑपरेटर से कहती है ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है, आखिर मरे हुए काइजू जिंदा कैसे हो गए और फिर ये इस बड़े काइजू को किसने मारा। जरूर यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए यहाँ डिस्पोजल टीम को बुलाओ। तब तक मैं और शिशोरू बाकी काइजू को खत्म करके आते हैं। जिसके बाद हम काफका को देखते हैं जो हॉस्पिटल में रेस्ट कर रहा था। तो एचिकावा कहता है अच्छा हुआ आपको ज्यादा चोट नहीं आई, और उधर किकोरू का काफी बढ़िया ट्रीटमेंट चल रहा था। तभी वहाँ असीरो आ जाती है और काफका को किकोरू की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ काफका उसे बुलाने वाला था, फिर वो रुक जाता है और कहता है अब जब मैं डिफेंस ऑफिसर बन जाऊंगा तभी तुम्हारे सामने आऊंगा। उधर किकोरू अपने डैड को याद कर रही थी। तभी वहाँ शिशोरू आ जाता है और कहता है हमने बाकी के काइजू को मार दिया और तुम्हारी वजह से सब लोग सेफ है, क्योंकि तुमने ही उस बड़े काइजू को मारा था। ये सुनकर किकोरू का बिहेवियर चेंज हो गया था, जो देख शिशोरू उससे पूछता है क्या हुआ। किकोरू काफका की बात याद करते हुए कहती है हाँ उसी ने बड़े वाले काइजू को मारा है। जिसके बाद हम उसी काइजू को देखते हैं जिसने सभी काइजू को जिंदा करा था और वो न्यूज सुन रहा था कि कोई भी कैंडिडेट डिफेंस एग्जाम हॉल में नहीं मारा गया। अब ये सुन वो काफी सैड हो जाता है। तभी उसके फ्रेंड्स उसे कॉल करके बाहर बुलाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो काइजू इंसान में कन्वर्ट हो गया था और सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो काइजू काफका के काइजू डिस्पोजल में काम करता था और फिर वो काइजू अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं काफका जोर शोर से चिल्ला रहा था क्योंकि आज डिफेंस फोर्स का रिजल्ट आने वाला था। काफका एचिकावा से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने ही मुझे इसके लिए फोर्स करा था। जिसपे एचिकावा कहता है इट्स ओके, आप इसके बदले मुझे पार्टी दे देना। अब यहाँ उनको एक मेल आता है जो देख काफका कहता है जो भी होगा देखा जाएगा और अब हमें पता चलेगा कि क्या मैं असीरों के साथ रहूंगा या नहीं। तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें डिफेंस फोर्स डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है, जहां सारे कैंडिडेट को ओरिएंटेशन के लिए बुलाया गया था जिन्होंने एग्जाम को पास कर लिया था। वहीं किकोरू आ गई थी जिसको एक लड़की कांग्रेचुलेशंस बोल रही थी क्योंकि उसने एग्जाम में टॉप करा था। तभी फेरोरेची एचिकावा से टकरा जाता है, मतलब एचिकावा ने एग्जाम पास कर लिया था। फेरोरेची कहता है तुम वही बुढ़े आदमी के साथ थे ना, अच्छा तो ये बताओ बुढ़ा आदमी कहाँ गया, मुझे लगता है कि वो फेल हो जाएगा। उसके इतना कहते ही वहाँ असीरो के आने की अनाउंसमेंट होने लगती है। जिसके बाद असीरो किकोरू को स्टेज पर बुलाती है और कहती है आज से तुम 27 डिफेंस फोर्स की ऑफिसर हो। जिसपे किकोरू कहती है मैं कसम खाती हूँ कि मैं ह्यूमन को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगी। जिसपे असीरो कहती है मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से ये सब सेफ है। तो किकोरू सोचने लगती है कि ये सच नहीं है, काफका ने खुद मेरी जान बचाई है, लेकिन वो काइजू में कैसे कन्वर्ट हो गया। इतने में वहाँ काफका आ जाता है, इसका मतलब काफका ने भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया था और लेट होने की वजह से वो सबसे माफी मांगने लगता है, जिसे देखकर किकोरू खुश हो जाती है। जिसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ थर्ड ऑपरेटर बता रही थी काफका एग्जाम में फेल हो गया है क्योंकि उसके फिटनेस और एप्टीट्यूड में 0 मार्क्स हैं और कोई भी उसे एज अ ऑफिसर लेने के लिए रेडी नहीं है। तो शिशोरू हाथ उठाते हुए कहता है अगर
अगर कोई भी इसे अपनी टीम में लेने के लिए रेडी नहीं है तो मैं इसे अपनी टीम में ले लूंगा। और माना कि उसके मार्क्स एकदम लो हैं, लेकिन इसने लास्ट में उस काइजू के वीक पॉइंट पर अटैक करके दूसरों के नंबर्स को इंक्रीज करने में हेल्प करी थी। और उसे अपनी टीम में लेने का एक और रीजन है कि ये लड़का बहुत ज्यादा फनी है। जिस पे थर्ड ऑपरेटर गुस्सा करते हुए कहती है, क्या तुम्हें यही अच्छा लगा? तुम पागल हो क्या? शिशिरू कहता है, मुझे नहीं पता कि ये एक अच्छा ऑफिसर बन पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसे अपने क्रेडिट की तरह लेना चाहूंगा और उसे थोड़ी ट्रेनिंग देना चाहूंगा। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां असीरो कह रही थी उसी ने काफका को ओरिएंटेशन के बाहर रहने के लिए कहा था। वहीं किकोरू सोचती है, अच्छा हुआ काफका यहाँ आ गया। सभी लोग काफका की ही बातें कर रहे थे। तभी शिशिरू कहता है, जो कि असीरो यहाँ पर है, ये हमारे सामने दो शब्द बोलेगी। जिसपे असीरो कहती है, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि इस बार हमारे बीच बहुत ही कमाल के डिफेंस फोर्स ऑफिसर्स हैं। हमने बहुत सारे काइजू को देखा और इस बार तो हमने डेड काइजू को भी जिंदा होते हुए देखा, इसलिए इस जिम्मेदारी में हो सकता है तुम्हारी मौत भी हो जाए, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि तुम लोगों को कुछ ना हो। जिसपे काफका कहता है, अशीरो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर सभी शॉक रह गए थे। तभी अशीरो कहती है, तुमने अपने सिस्टर ऑफिसर की डिसरिस्पेक्ट करी है, इसलिए तुम्हें 100 पुशअप मारने होंगे। जिसपे काफका कहता है, अरे मैं लाउडली नहीं बोलना चाहता था। ये देखकर शिशिरू हंसने लगता है और कहता है, कैप्टन अशीरो आपको इसे इतनी मुश्किल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। लेकिन अशीरो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। उधर काफका पुशअप मार रहा था, वहीं शिशिरू कुछ सोच रहा था। जब न्यू काइजू के आने का सिग्नल आ रहे थे तब कोई टेक्निकल इशू हो गया था और उसी टाइम किसी के सूट का सिग्नल बंद हो गया था, जो कि काफका था। काफका के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी। वहीं काफका को सभी लोग 100 पुशअप्स कंप्लीट करने के लिए चीयर अप कर रहे थे, तो काफका 100 पुशअप कंप्लीट कर लेता है। जिसके बाद किकोरू उसे बात करने के लिए अपने पास बुलाती है। काफका सोचता है, ये मुझसे क्या बात करना चाहती है। तभी किकोरू उसे अपने साथ लेकर एक रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहां काफका किकोरू को सारी बातें बता देता है। जो सुन किकोरू उससे पूछती है, क्या तुमने सच में काइजू को खा लिया था? काफका कहता है, अरे मैंने नहीं खाया, वो मेरे अंदर चला गया। और किकोरू मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। तो किकोरू उसे लात मारकर पीछे कर देती है और उससे कहती है, ठीक है मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर तुमने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जिसपे काफका कहता है, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अब हम ट्रेनिंग एग्जाम का सीन देखते हैं, जहां इचिकावा ने 2 मिनट में ही अपने टारगेट को खत्म कर दिया था, लेकिन किकोरू ने तो 1 मिनट 19 सेकेंड में ही अपने टारगेट को कंप्लीट कर लिया था और काफका ने 6 मिनट में, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश था। ये देखकर किकोरू कहती है, इसमें खुश होने वाली क्या बात है। अब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो सब बाथिंग के लिए जाते हैं, जहां इचिकावा और फेरोरेची एक दूसरे को अपनी मसल्स दिखा रहे थे। तभी काफका अपनी बॉडी दिखाने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों शॉक रह गए थे। पर इतने में ही काफका अपनी सांस छोड़ देता है, जिससे उसकी तोंद बाहर आ जाती है। ये देखकर इचिकावा और फेरोरेची जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब वहां आइरो आ जाता है, जिसकी बॉडी काफी कमाल की थी, और ये देखकर वो तीनों शर्म से पानी में अंदर चले जाते हैं। उधर फेरोरेची सबसे पूछ रहा था कि वो सब डिफेंस फोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके बाद सब उसे बताते हैं वो सभी असीरों से इंस्पायर होकर यहाँ आए हैं। और अब काफका की बारी आती है, जो सबको बताता है कि वो असीरों का बचपन में फ्रेंड था, जिसे सुनकर सभी शॉक रह गए थे। तो काफका धीरे धीरे वहाँ से जाने लगता है। तभी सब लोग उसे पकड़कर इस बारे में पूछने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं सब लोग सो रहे थे, लेकिन काफका रात में जाकर पढ़ाई कर रहा था। तब शिशिरू वहाँ आ जाता है और उससे कहता है, इसका मतलब तुम हार नहीं मानने वाले? जिसपे काफका कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तो शिशिरू कहता है, कहीं ये कैप्टन असीरो को दिए हुए प्रॉमिस की वजह से तो नहीं है? अब ये सुनकर काफका काफी सरप्राइज होते हुए पूछता है, आपको ये सब कैसे पता? काफका का फेस देखकर शिशिरू कहता है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ चारों ओर कैमरा लगा है। जिसपे काफका शांत होकर कहता है, मैं बस अशीरो को दिए हुए प्रॉमिस को पूरा करना चाहता हूँ। तो शिशिरू कहता है, इसका मतलब तुम मेरी जगह लेना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी फायर अलार्म बजने लगता है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट